हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आप सबको राधे राधे और मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का जो प्रसंग है वो ऐसा है कि जिस पत्नी ने अपने पति को के लिए अपने आप को अग्नि में भस्म करके अपनी राख के द्वारा भोले शंकर को पूजा अर्चना करने की अनुमति दी। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। त्यागमयी बेलनी। चंड नामक एक सरल हृदय का भील जंगल में रहता था। वहां टूटा फूटा पुराना शिवालय था। उसमें कोई पूजा नहीं करता। चंड उस मूर्ति को उठाकर अपने घर ले आया और किसी से पूछकर जल चिंता चिता भस्म बेल पत्र दूध तुरे के फल आदि से श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान पूजा शिव की पूजा करने लगा। जल बेलपुत्र धतूरे के फूल तो जंगल में थे ही। शमशान से जाकर वह 7 दिनों के लिए चित्ता भस्म की पोटली बांध लाता। एक दिन रात को इतनी जोर की वर्षा हुई कि शमशान की सारी राख बह गई। उसी दिन चंड की पूजा के लिए लाई हुई चिता भस्म समाप्त हो गई थी। उसने बहुत प्रयत्न किया, कोसों भटक आया, पर कहीं चिता की भस्म नहीं मिली। उसके मन में बड़ा ही दुख था। आज भगवान की पूजा कैसे होगी। उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे और फिर सिर पकड़कर बैठ गया। उसकी ये दशा देखकर चंड पत्नी ने विनय से पूछा, आज आप इतने दुखी क्यों हैं। उसने कहा, क्या बताऊं, मैं बड़ा भागा हूँ। आज कहीं भी चिता भस्म नहीं मिली। आज भगवान की पूजा कैसे होगी। भला पूजा किए बिना जल मैं कैसे पी सकता हूँ। आज भगवान बिना पूजा के ही रह जाएंगे। हाय। पत्नी की विषाद भरी बात सुनकर उसको तुरंत एक युक्ति सूझी और बोली, बस इतनी सी बात के लिए आप इतने व्याकुल हैं। स्नान कीजिए, चिता भस्म अभी मिल जाएगी। तदंत वह वहां से चल दी और द्वार के सम्मुख थोड़ी दूरी पर एक पीपल का वृक्ष था। वहां जाकर उसने मिट्टी की वेदी बनाई और झोपड़ी का सब सामान निकाल निकाल कर उस वृक्ष के नीचे रखने लगी। पत्नी की इस चेष्टा को देखकर चंड ने पूछा, तुम ये सब क्यों कर रही हो। और वह हक्का बक्का होकर पत्नी की ओर देखने लगा। उसने कुछ भी समझ में नहीं आया। पत्नी बोली, आप जल्दी स्नान करके भगवान को पीपल के नीचे वेदी पर बैठा दे। झोपड़ी तो दूसरी आज आप स्नात्य तक बना ही लेंगे, उसमें